Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में ऐसे questions हम discuss करेंगे आज ही के current affairs से. So I hope you watched my previous video because that is where I discussed the major news articles and I hope you've read the newspaper as well. Let's start with the first question of the day then. First question है 25th जून को हम मनाते हैं, observe करते हैं as Dash in India. We observe it as संविधान हत्या दिवस. ठीक है, ये याद रखना है. Constitution Day जो है ये होता है 26 नवंबर को. ठीक है, which is also called as the National Law Day in India. Republic Day, Independence तो आप जानते ही हैं. There's nothing much to explain in this. Let's proceed to the next question. Who was the Prime Minister of India when the emergency was declared in 1975? हम संविधान हत्या दिवस इसीलिए मनाते हैं because emergency declared हुई थी 1975 की. जो प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे? प्राइम मिनिस्टर पूछा है. Prime Minister was Indira Gandhi and she had declared this because of the internal disturbance, right? उन्होंने एक internal disturbance की वजह से बोला कि emergency लागू करेंगे. लेकिन president यहाँ पे proclaim करता है. हमेशा याद रखना, emergency is proclaimed by the president. So emergency में जो प्रेसिडेंट थे 1975 में, ये कौन थे? ही इज फखरुद्दीन अली अहमद. आज के आर्टिकल में हमने फोटो भी देखा था उनका. सो आंसर इसका है बी, फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट. Next question, how many types of emergencies are provided in the Indian Constitution? 3 type of emergency है. Which are the 3 types? National emergency, state emergency and financial emergency. Okay, I hope you remember the article. National emergency का है 352, state का है 356 और financial का है 360. ठीक है, अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी लागू नहीं हुई. ये वार है 3 times, whereas state emergency has been many times. Let's proceed to the next article. Under which article of the Indian Constitution was the emergency of 1975 declared? So we know ये national emergency थी और national emergency का article क्या है? Article number 352. तो इसका आंसर है C. अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352? हमको पता है इट इज वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म भी दिया था आपको क्लासेस में, तो याद रखना वेयर, और इसका आंसर है डी, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन. लेट्स प्रोसीड. और जो सी होता है, दिस इज फॉर स्टेट इमरजेंसी. ठीक है, स्टेट इमरजेंसी सी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफ कोर्स फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट COP29 इन बाकू, द डेवलप्ड कंट्रीज अग्री टू मोबिलाइज हाउ मच क्लाइमेट फाइनेंस एनुअली फ्रॉम 2035? डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला कि हम खर्चा करेंगे $300 बिलियन. जो डेवलपिंग कंट्रीज मायूस थे, दे गॉट वेरी अपसेट बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या प्लेज किया? डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला हमको 1.3 ट्रिलियन US चाहिए. 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स. तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज आता तो ये याद रखना, डेवलप्ड कंट्रीज है तो 300 याद रखना. ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 7 इज डन. क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज COP30 ऑफ द UNFCCC टेकिंग प्लेस? ये हमने देखा, इट इज हैपनिंग इन बेलम इन ब्राजील. COP30 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ये मीटिंग हो रहा है इस साल ब्राजील में. अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2015? टोटल है 17 गोल्स. नो पॉवर्टी, हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, ये सब गोल्स हैं. तो ऐसे कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं, राइट? और इसका टारगेट ईयर कौन सा है? इसको अचीव करना है बाय विच ईयर? बाय 2030. इसीलिए हम SDG गोल्स को ऐसे भी कहते हैं, कॉल्ड एज द अजेंडा 2030. क्लियर? अजेंडा 2030. नेक्स्ट क्वेश्चन, at which United Nations conference was the idea of sustainable development goals first formally proposed? पहली बार इसको प्रपोज किया था 2012 में in Rio+20, that is 2012 United Nations Conference of Sustainable Development. Okay, so ये था Rio+20, ये 2012 में formally प्रपोज किया था. बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कब इसको
अग्रीमेंट कब हुआ, फाइनल अग्रीमेंट या टारगेट्स कब सेट हुए, इसका आंसर होगा 2015 में, बट नॉट पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, इट वाज इन द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ओके, जो हुआ था न्यूयॉर्क में। तो याद रखना 2015 में, और बोला था कि टारगेट जो है होगा 2030। फॉर्मली इसको लॉन्च किया था January 1st 2016। So formally it was announced on January 1st 2016 से ये start हुआ है। Question number 12. Which of the following countries, okay, this is almost done. We'll go to question number 13. Which country topped the 2025 SDG index? It was Finland, ठीक है, Finland is the top country to have the SDG India index. Let's proceed to the next question. Okay, as Sustainable Development Report, ये कौन सी कंट्री पब्लिश करता है, कौन सी रिपोर्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट करता है? एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, SDSN। तो इसका आंसर है 14C, राइट। अनदर क्वेश्चन, इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 99th, ठीक है, याद रखना, इंडिया का रैंक इन द SDG इंडेक्स इज 99, और कितने कंट्रीज टोटल थे? अबाउट 167। Let's proceed to the next one. What is the capital city of Mauritius? Mauritius का capital city है Port Louis, इसका आंसर है B। और Prime Minister Narendra Modi has invited Mauritius Prime Minister to come to India. That is why it is important. तो Prime Minister का नाम भी पता होना चाहिए, and that is नवीन रामगुलम। आंसर इसका है A, नवीन रामगुलम। Let's proceed to question number 17. On which date is the National Day of Mauritius celebrated annually? इसको मनाते हैं on November 12th, 1968 को it gained independence from British, and March 12th is also the day of Dandi March, right? जहाँ पे civil disobedience movement start किया था। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a member of the Shanghai Cooperation Organization? जापान जो है it is not a member। तो कौन से member countries हैं? We have China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, इंडिया, पाकिस्तान साथ में ज्वाइन हुआ था 2017 में, ईरान और बेलारूस, ठीक है, ईरान भी 2022 एंड बेलारूस आल्सो 23। तो ये कंट्रीज आपको याद रखनी है which are part of SCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country is chairing the SCO? SCO का चेयर इस बार है चाइना, ओके, किंगडाओ में मीटिंग हुआ था, ये हमने देख रहा 25 और 26, जहां पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अटेंड कर रहे हैं। एससीओ का हेडक्वार्टर्स लेकिन कहां पे? हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में, ठीक है। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर शांघाई में नहीं है, बीजिंग में है, ये याद रखना है हमको। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, what is the theme of the SCO under China's chairmanship in 2025? And very important because ये 25th summit है, right? So answer क्या है इसका? Upholding the Shanghai spirit, SCO on the move, option number B. So this is all with regard to today's 20 GK questions. I hope you have got them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.